सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास की कथा, अध्याय नंबर 29। तो चलिए कार्तिक मास की कथा शुरू करते हैं। आए हो तो लो प्रेम से, आए हो तो लो प्रेम से हरि का नाम। सब भक्तों को चंद्र प्रकाश शर्मा के जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेड़ी के नदी के तट पर वनीय और कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपया करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देव ऋषि नारद बोले, कृष्णा नदी के साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेड़ी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों का नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूँकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सराय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इसी बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में सुरा भी यज्ञ मंडप पर आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। तो सुरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, अर्थात जहाँ पर जो पूजने के योग्य नहीं हैं उन्हें पूजा जाता है और जो पूजने के योग्य हैं उनको नहीं पूजा जाता, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से अर्थात बिना सोचे विचारे इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस लाल भूखा होकर अपने होठ काटने लगी देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सुरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वे स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे।
क्योंकि यह सांप तुमने बिना विचारे दिया है, अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, क्योंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसीलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह सांप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप यह सांप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौदे भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा। सुरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, भगवान विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेड़ी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से काकोदम्बती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सराय पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंश से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गईं। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगीं। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेड़ी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसके उनके दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब सभी भक्त शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर श्री तुलसी चालीसा का अध्ययन करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। जय निंदिनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देव अमर वव अम्ब। श्री हरिशीष विराजिनी देहो अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावानी अब जन्य करऊँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारे, हरि हेतु कीनो तपे भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब तक जोर विनय सकीनो। हे भगवन कंते मम हो, दीन जान जन छाड़ तुछो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनो श्राप क्रोध भरे आनी। अस अयोग्य वर मागन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्रपियो ते थामा, करहूँ वास तो नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनऊ सुमुख जनी हो विहाला। सम पाई प्यो रो पति तोरा, पूज्यो पास वचन सत मोरा। तब गोकुल ने गोप सुधामा, तासु भई तुलसी तू वामा। राम कृष्ण राम लला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोके तुम जमन मऊ वाला। भयो गोप वह दानव राजा, संग चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सत्य गुर रूप आगर अगारी। असिद्वय कल्प गीत जब गय हो, कल्प तृतीय जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को,
असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित से विहारे, महे न तब हरे पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतई सनहारी। तब जलंधरी भेष बनाही, वृंदा ऋग हरि पहुँचे ऊँजाही। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म ते भंगा। भयो जलंधर कर सनहारा, सुनि वृंदा और शोक अपारा। तिहि खिड़ दियो कपट हरिटारे, लखी वृंदा दुख गिरा उचारे। जलंधर हिस जत्यो अभीता, सोई रावण जो हरे सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पतहि सनहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाखांड तुम्हारा। सुनि हरि तुरत वचन उतारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार पति को। जड़मति तुम अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी पिटप अनूपा। धर्व रूप हम सालिल रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाई, सब सुख भोग परम पद ही हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारे, रोग दोष दुख भंजन हारे। प्रेम सहित हरि भंजन निरंता, तुलसी राधान में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ कहीं जो नित नर नारी, होई सुखी भाषे त्रिपुरारी। बोलिए तुलसी चालीसा महारानी की जय। तो तुलसी जी की आरती करेंगे सभी। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वर माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर। जय जय तुलसी माता, सबकी तुम सुखदाता वर माता। सब योगों के ऊपर हो तुम, सब रोगों के ऊपर। रज से रक्षा करके भव त्राता, भवपुत्री है श्यामा। सूर वल्लली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता है। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो माँ विख्याता। लेकर जन्म विजन में, आए दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से, सुख संपत्ति जो पाता। हरि को तुम अति प्यारी है, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम जब है श्री हरि का, तुमसे नाता भारी। जय जय तुलसी माता, सबकी तुम सुको दाता वर माता। सब योगों के ऊपर हो तुम, सब रोगों के ऊपर। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी चालीसा की जय। विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सभी प्रकार की धार्मिक कथाओं और ग्रंथों से जुड़ी कहानी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल पुजारी मुक्की शर्मा। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगली जो हमारी कथा है वो किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। और
आपने अगर अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप वहां पर जाकर हमारी और भी कथाएं पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। बोलिए राधे राधे।